नई बहू रीमा के आने से सास बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बहू रीमा कम पढ़ी लिखी और गांव की थी। चलो, बहू गांव से लाई हूं तो इसमें ज्यादा चालाकी नहीं होगी और मैं खूब आराम कर सकती हूँ अब। रीमा, अरे ओ रीमा, अरे बहू सुन, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए क्या? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बाहर जा रही हैं इतना ही काफी है मेरे लिए। यहाँ रहोगी तो ये कर ले वो कर ले, नाक में दम कर दोगी। शाम को सास आराम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी। तभी अचानक सास ने देखा कि बहू मुंह फुलाए काम में लगी है, तो उसने रीमा को और चिढ़ाने के लिए, अरे बहू, ये नाटक देख के मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी माँ जी, कहिए, कैसा सवाल? अरे कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें इतनी खुश कैसे रहती हैं? अरे माँ जी, बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ कोई सास नहीं है ना। रीमा के जवाब को सुनकर सास हक्की बक्की रह गई और वो समझ गई कि जिसे वो सीधी सादी अनपढ़ समझ रही है वो उससे भी 2 कदम आगे है। अगले दिन पड़ोस की एक औरत उनके घर दही लेने आ धमकी। ओ रीमा बहू, थोड़ा दही चाहिए था, मिलेगा क्या? बड़ी आई दही लेने, जैसे हमने तो पूरे शहर का दूध जमाने का ठेका ले रखा है। हाँ। सास घर पर नहीं थी तो रीमा बोली, माफ करना आंटी जी, दही तो खत्म हो गई, कल हमने कढ़ी जो बना ली थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पड़ोसन वहां से जाने लगती है, तभी रास्ते में रीमा की सास उसे मिल गई। अरे किरण, मैं तुम्हारे घर दही लेने गई थी, पर तुम्हारी बहू ने मना कर दिया है। उसकी इतनी मचाल, चलो तुम मेरे साथ। घर आकर सास उस औरत से बोली, अरे बहन, दही तो नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली थी। ये बात तो तुम्हारी बहू ने भी कही थी, फिर मुझे वापस क्यों ले आई? आहा, बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करना है तो मैं करूंगी। पड़ोसन बेचारी खिसियाकर उल्टे पांव लौट गई। पागल हो गई है दोनों सास बहू, पड़ोसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? अब दोनों सास बहू में अनबन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन, बस अब बहुत हुआ, मैं यहाँ काम में लगी हूँ और आप लगी हो 20 साल की बनने में। ये तो वही बात हो गई, फटे तो फटे पर खूबसूरती न घटे। सुनिए माँ जी, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं चाहती हूँ कि हम आधा आधा काम बांट ले। अरे रीमा, ये क्या कह रही है तू? और वैसे भी तू बहू है ना, इस घर का तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, बता जरा। ओहो, अगर मैं बहू हूँ तो आप कौन है? आप भी तो बहू ही हैं इस घर की। पर बहू, परवर कुछ नहीं चलेगा, आपको आधा काम बांटना पड़ेगा, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। रीमा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, ठीक है बहू, मैं कर लूंगी काम, तू कहीं मत जा। उसी शाम रीमा का पति आरुष ऑफिस से घर आया और माँ को रसोई में देख पूछ बैठा, अरे माँ, आप खाना बना रही हो? रीमा कहाँ है? कुछ नहीं बेटा, बहू की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी मदद कर दूं। रीमा ये सब देख सुन रही थी। वो समझ गई कि माँ जी ने आरुष से झूठ इसलिए बोला कि वो कहीं मुझ पर गुस्सा न करे। रीमा को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो सास के पास गई। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी इतनी अच्छी सास से काम करवाया और आपकी बराबरी की। मैं भूल गई थी कि माँ की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तेरी कोई बात बुरी नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैं अपनी पसंद से लाई थी तुझे, और बच्चे तो गलतियां करते ही रहते हैं। जा, माफ किया तुझे। दोनों अब एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और प्यार से मिलकर रहते हैं।